एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PC924। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि आप ये बिसलिंग कैसे वर्क करता है, तो प्लीज़ मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ मेरे YouTube की वीडियो पर ही कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप जब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट करके और DM में पूछते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस वीडियोस के बारे में पूछ रहे हो। तो प्लीज़ ये YouTube की वीडियो पर ही कमेंट करके पूछा कीजिए। अब लेट ना होते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम 2025 में इंस्टाग्राम पर कैसे कोलैब ले सकते हैं, उस पर चलते हैं। लेकिन अगर इस पर बात करने से पहले मैं आपको बस एक बात बोलूँगी, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आप पूरा देखोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो भी क्वेरी आएगी मुझसे कमेंट में पूछना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर सिर्फ 24,000 फॉलोअर्स हैं, तो पहले जब मैं देखती थी कि 10,000 5,000 वाले फॉलोअर्स के जिनकी रेंज है उनको कोलैब मिल रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनको कोलैब मिल रहा है और मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ जो मुझे कोलैब नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, मैंने YouTube और इंस्टा पे बहुत सर्च किया और मुझे समझ में आया कि अगर कोलैब हमें नहीं मिल रहा है तो कोलैब हमें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनको कांटेक्ट करना चाहिए। अब आप पूछोगे वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कोलैब, आपको भी पता है 3 टाइप्स के कोलैबोरेशन होते हैं। फर्स्ट इज पेड, सेकेंड वाटर और थर्ड होता है रीएम्बर्समेंट। तो रीएम्बर्समेंट कोलैब क्या होता है कि जो मैं पहले सजेस्ट करूँगी, रीएम्बर्समेंट के लिए कोई मत जाइएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप रीएम्बर्समेंट के लिए जाइएगा, क्योंकि रीएम्बर्समेंट में होता है कि कोई भी कंपनी आपसे बोलेगी कि आप हमारा प्रोडक्ट इस साइट से परचेज कीजिए और फिर आप रिव्यू दीजिए और 8 से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम आपका पेमेंट आपको रिफंड कर देंगे। इसमें क्या होता है, कई बार तो आपका पेमेंट रिफंड आ जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो कंपनीज आपको ब्लॉक कर देती हैं और आपका पेमेंट रिफंड नहीं आता और आपका पैसा फंस जाता है। और इस रिव्यू से आपकी आईडी ब्लैकलिस्टेड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि रीएम्बर्समेंट के लिए मत जाइए। सेकेंड है बार्टर कोलैब। बार्टर कोलैब में जैसा कि आप सबको पता है कि हमें प्रोडक्ट मिलता है और उस प्रोडक्ट पर हमको अपना वीडियो बनानी पड़ती है। जो भी कंपनी की डिमांड है, कंपनी रील चाहती है, स्टोरी चाहती है या रील प्लस स्टोरी चाहती है, उसमें हमको ना तो कंपनी कोई पे करती है ना हम कंपनी को कोई पे करते हैं। यानी ना तो हम किसी ब्रांड को कोई पे करते हैं ना ब्रांड हमें कुछ पे करता है। ब्रांड सिर्फ हमें प्रोडक्ट देता है, उस प्रोडक्ट को हम रख सकते हैं और उस प्रोडक्ट के बदले में, उस प्रोडक्ट के रिटर्न में हम ब्रांड को उनका जो भी ब्रांड है उसको प्रमोट करते हैं थ्रू रील या फिर स्टोरी। ठीक है, ये तो हो गया बार्टर कोलैब। सेकेंड, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पेड कोलैब होता है। पेड कोलैब कब मिलता है, जब आप बार्टर कर रहे हो अच्छा खासा, तब कंपनीज को आपका अच्छा रिव्यू मिल रहा है, कंपनी आपकी रील से अच्छा खासा अर्न कर रही है, तो वो सेम ब्रांड भी या सेम कंपनी भी या अनोदर ब्रांड अनोदर कंपनी आपको पेड कोलैब दे देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका स्टार्टिंग ही पेड कोलैब से होती है। पेड कोलैब, अब आप पूछोगे हम कितना चार्ज करें, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं इतना बताऊंगी, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आप नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल छोटी और आपने कोई कोलैब नहीं किया है तो आप स्टार्टिंग 1,000 से भी कर सकते हो, 2,000 से भी कर सकते हो। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आज आप जानते हो मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ भी आप वीडियोस बनाते हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि हम वीडियोस के साथ साथ कुछ अर्न करें। जो आपको पता है कि यूट्यूब खुद एक मोनेटाइजेशन देता है और खुद पे करता है, फेसबुक भी मोनेटाइजेशन देता है और वो खुद पे करता है। इंस्टाग्राम एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जो खुद पे नहीं करता है, बट कोलैब के थ्रू आप इंस्टाग्राम से या स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप इंस्टाग्राम से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी आईडी सिर्फ 24,000 की, सिर्फ 24,000 की। मैंने कई आईडीज़ के ऐसे के डीएम है मेरे पास जिनके 1-1 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हम कैसे कोलैब लें। उनका कहना ये है कि हमसे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं करता, और करता भी है तो हमको लगता है वो फेक तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हमको इतनी नॉलेज नहीं रहती, तो हमको लगता है कि जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो फेक तो नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई कांटेक्ट ना करे तब क्या करें? तब आप एक काम कीजिए, जैसे मेरी आईडी है या किसी और की भी आईडी है, आपकी आईडी में अगर 50,000 या 25,000 है या 1 लाख है, तो अपने आसपास की आईडी को सर्च करो, उनके कोलैब सेक्शन में जाओ, उनके कोलैब में ये देखो उन्होंने किस किस के साथ कोलैब किया है। उन कोलैब में जाके उन्होंने जिसके साथ भी कोलैब किया हो उसकी आईडी पर जाओ और उसे मैसेज करो। अब क्या मैसेज करना है? अगर आप बार्टर कोलैब जाते हो तो बार्टर के थ्रू कमा सकते हो, मतलब बार्टर के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, और अगर आप पेड चाहते हो स्टार्टिंग से ही तो आप पेड के थ्रू बोल सकते हो। तो उनको एक अच्छा सा मैसेज करो, आप एक पूरा फॉर्मेट रेडी करो। अगर आपके पास फॉर्मेट ना हो तो आप मुझसे भी मांग सकते हो, मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगी कमेंट में, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर फॉर्मेट मांग सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी भी PC924_official है, आप उस पर मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आ जाके आपको डीएम में दे दूँगी। तो वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि आप कोलैबोरेशन के लिए रेडी है। अगर उनको लगेगा कि नहीं उन्हें आपके साथ कोलैब करना चाहिए तो वो डेफिनेटली करेंगे। तो ये तो रहा कि आप पर्सनली किसी ब्रांड के पास जा सकते हो, लेकिन आप सोचोगे कि हम 1 या 2 ब्रांड का मैसेज करें और वो हमें तुरंत ही अप्रोच कर लें, या फिर सोचोगे नहीं यार मैंने तो पूरे महीने में 15 से 20 ब्रांड को मैसेज किए बट कोई भी रिप्लाई नहीं करता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट 1-2 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक दिन में 10, 15, 20, मैं कई बार 33 लोगों को भी मैसेज करती थी, और उसके साथ साथ आपको कुछ एजेंसी के थ्रू भी जुड़ना पड़ेगा। कुछ बहुत अच्छी एजेंसीज होती हैं जो आपको कोलैब देती हैं, और इसके साथ साथ आपको कोलैबोरेशन ग्रुप में भी ऐड करती हैं। जब आप कोलैबोरेशन ग्रुप में ऐड होते हो ना, तो वहाँ बहुत सारे ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करते हैं जो आपको पेड बार्टर दोनों ही कोलैब देते हैं। इसके साथ साथ कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रील्स बना के हमसे लेते हैं, वो उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने यूज़ के लिए, अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं, उससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो कांटेक्ट करो। आपको एजेंसी के नेम भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं एक और न्यू आपको बना दूंगी। अगर आप चाहोगे, कमेंट आएंगे तो मैं पक्का एक वीडियो बना दूंगी कि आप किस किस एजेंसी से जुड़ सकते हो और अच्छे खासे कोलैब ले सकते हो। इसके साथ साथ कुछ फॉर्म्स भी होते हैं जिन फॉर्म्स को आपको फिल करते रहना चाहिए, जो फॉर्म्स भी आपको एजेंसी के थ्रू भी मिलते हैं। प्लस आप कुछ ग्रुप में ऐड हो जाते हो धीरे धीरे जब ब्रांड से कांटेक्ट करते हो। आप ये सोचो कि एक दिन में ही आप सारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे या एक दिन में ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैंने भी ये प्रोसेस धीरे धीरे करती रही और फिर ऑटोमेटिक मेरे पास वही सजेशन आने लगे। आपने सबने सुना होगा कि हम जो सोचते हैं वो इंस्टाग्राम रील सजेस्ट करने लगती है। तो जब हम एक रील पर रुकते हैं कुछ देर के लिए और अपनी इन्हीं से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक हमें उसी तरीके के कंटेंट सजेस्ट करती है। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ने लगते हो। जब आप एक एजेंसी से जुड़ते हो तो उसके थ्रू दूसरी से तीसरी पर आपको ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा बनने लगता है और आपके पास धीरे धीरे बहुत सारे कोलैब आने लगते हैं। तो फिर जब आपके पास बहुत सारे कोलैब आने लगते हैं तो फिर आपकी चॉइस का टाइम आता है कि अब आप वाटर के लिए जाना चाहते हो या पेड के लिए। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप पेड कोलैब के लिए जाइए। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ पूरा ऐसा ही हुआ है। फिर भी आपका कोई अलग एक्सपीरियंस हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिएगा। और वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको ये भी बताइएगा। शॉर्ट वीडियोस में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कुछ कॉमेडी वीडियो लाएं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।